Hello champions, welcome back to Manpreet classes. So today we are going to discuss second approach, that is ordinal approach. हमने लास्ट वीडियो में कार्डिनल अप्रोच पढ़ा था. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑर्डिनल अप्रोच. सो ऑर्डिनल अप्रोच क्या होता है? इसमें हम यूटिलिटी को ऑर्डिनली मेजर करते हैं, दैट इज हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेजर नहीं करते. हम कार्डिनल अप्रोच में क्या कर रहे थे? नंबर के टर्म्स में मेजर कर रहे थे. ऑर्डिनल अप्रोच में हम रैंक वाइज मेजर करते हैं. इसमें हम अपनी प्रेफरेंस को रैंक देते हैं. सपोज देयर आर टू प्रेफरेंसेस, प्रेफरेंस ए एंड प्रेफरेंस बी. अब हमें चूज करना है कि हमारे लिए क्या पहले बेटर ऑप्शन है, हमें किसकी ज्यादा जरूरत है. सो विल गिव द रैंक. सपोज प्रेफरेंस बी इज मोर इम्पोर्टेंट टू अस एज कंपेयर टू ए, तो इसको हम रैंक 1 दे देंगे और इसको रैंक 2 दे देंगे. ये मोर रियलिस्टिक अप्रोच, बिकॉज यूटिलिटी को हम ऑर्डिनली मेजर करते हैं. इसमें कंज्यूमर रैंक देता है अकॉर्डिंग टू हिज टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस. सेकेंड अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एलन एंड हिक्स. ये कौन लाया था ये वाला अप्रोच? एलन एंड हिक्स. In this approach also consumer can compare their preferences but not qualitatively. Like cardinal approach में हम बता रहे थे ना, by what amount, कितने अमाउंट से एक चीज प्रेफर्ड है ओवर द अदर थिंग. बट इन ऑर्डिनल अप्रोच वी कांट टेल दिस, बिकॉज इसमें हम रैंक देते हैं. लाइक आई एम गेटिंग सेटिस्फाइड बाय लेमनेड मोर देन ड्रिंकिंग कोक. तो इसमें हम जस्ट सेटिस्फेक्शन लेवल डिस्कस करते हैं, नॉट बाय गिविंग देम numerical numbers but giving them ranks. Approach deals with double commodity. इसमें हम दो commodities को compare करते हैं. Suppose second and third, first and second, कोई भी दो commodities का जब हम comparison करते हैं तो we can use ordinal approach. Like in cardinal approach we have discussed that MUM was constant, but in ordinal approach MUM is not necessarily constant. जरूरी नहीं है कि MUM, that is marginal utility of money, will be constant. Now there are two approaches to discuss ordinal analysis, that is indifference curve approach, wheeled curve approach. So हम इनको discuss करते हैं one by one. One is indifference curve approach. Indifference curve. अब indifference क्या होता है? Indifference curve are made by taking utility level constant. हम दो पेयर्स लेते हैं, दो गुड्स के पेयर. हम क्या सपोज करते हैं इंडिफरेंस कर्व को बनाते हुए, दैट द यूटिलिटी लेवल इज कांस्टेंट, मींस द यूटिलिटी लेवल विल बी सेम, वो चेंज नहीं होगा. नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व डिनोट्स डिफरेंट लेवल्स ऑफ यूटिलिटी. डिफरेंट लेवल्स अलग अलग आईसीज क्या डिनोट करते हैं? डिफरेंट लेवल्स का डिनोट करते हैं यूसी के. डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स गिविंग सेम सेटिस्फेक्शन. जैसे मैंने अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया कि जो हमारे डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं, अभी हम इस पॉइंट को डायग्रामेटिकली बहुत अच्छे से समझेंगे. जो डिफरेंट कॉम्बिनेशंस हम बनाते हैं गुड्स के, दे गिव अस सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. नेक्स्ट, इक्विलिब्रियम इज ऑब्टेन्ड व्हेन आईसी बिकम टेंजेंट टू बजट लाइन. जब हमारा इंडिफरेंस कर्व बजट लाइन के टेंजेंट होता है, at that point we say that consumer is at the position where he is attaining equilibrium. So diagram of indifference curve having two goods, good X and good Y. So on x-axis let's take good X and on y-axis let's take good Y. Okay, so यहाँ पे हम different combinations बना लेंगे इन goods के. Suppose फर्स्ट वाला जो हमारा बंडल है, हम Y कमोडिटी को इस लेवल पे कंज्यूम कर रहे हैं, X कमोडिटी को इतना. देन जो हमने नेक्स्ट बंडल बनाया उसमें हमने Y का कंजम्पशन डिक्रीज करके X का कंजम्पशन इंक्रीज कर लिया. सो ऑन हमने ऐसे किया, हमने डिफरेंट बंडल्स बना लिए कंजम्पशन के. सो ये हो गए. यहाँ पे हम इतना अगर गुड Y कंज्यूम कर रहे हैं तो दिस लेवल ऑफ गुड X वी आर कंज्यूमिंग. इन नेक्स्ट वी आर टेकिंग this level of Y and this level of X. यहाँ पे हमने क्या कर दिया? कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, बट जो ये हमारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं, इससे जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रहा है दैट इज सेम. जैसे अभी हमने पॉइंट में पढ़ा था दैट यूटिलिटी रिमेन्स कांस्टेंट, वो चेंज नहीं होती है. सो हियर वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट आईसी. So let's name these combinations as A, B, C and D.
इन ए बी सी एंड डी बंडल्स में हम अलग अलग क्वांटिटी कंज्यूम कर रहे हैं एक्स और वाई की, बट जो हमें यूटिलिटी या सेटिस्फेक्शन मिल रहा है इन अलग अलग बंडल से दैट इज सेम, देयर इज नो चेंज, कांस्टेंट रहता है। ओके, नाउ हमने सेकंड अप्रोच पढ़ा था व्हील प्रेफरेंस अप्रोच, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैन बी फाउंड बाय रैंकिंग द गुड्स और द कंपैरिजन फ्रॉम हाई टू लो। इसमें कंज्यूमर क्या करता है, रैंक दे देता है एंड अकॉर्डिंग टू दोज रैंक दे डिराइव देयर इक्विलिब्रियम। बहुत सारे बंडल्स होते हैं, सो द कंज्यूमर रैंक दोज बंडल्स and then he derives his equilibrium according to the given set of bundles. Next is from the given budget, consumer chooses the best bundle. Like here is a group of bundles. बहुत सारे bundles हैं consumer के पास. They are giving him different level of satisfaction and he has ranked them accordingly. So from these bundles, consumer is going to choose the bundle which is going to maximize his utility. The consumer is going to choose that bundle from the given set of bundles. The wheel preference approach was given by famous economist Paul A. Samuelson. इन्होंने ये approach दिया था. This theory tells about consumers' preference according to utility level. वो अपने utility level को rank करता है. According to that, we study the equilibrium level of the consumer in revealed preference approach. This can be revealed by what they purchase under the given circumstances. कुछ circumstances given होते हैं consumer को, like this is the market given है, उसमें bundles given है, set of income given है, so consumer is going to make the decision in these circumstances. So उसका purchasing decision हम किस में पढ़ते हैं, revealed preference approach में। आई होप आपको ये दोनों अप्रोचेस अच्छे से समझ आए। नेक्स्ट इज डिमांड एनालिसिस दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।